हरिओम। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का महत्व क्या है। बहुत प्यारा टॉपिक है। छोटा सा दृष्टांत है। गीता में 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अभ्यास के लिए जब बोला कि अभ्यास को तुम कभी मत छोड़ो। प्रॉवर्ब है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एक गांव को श्राप मिला था। इंद्रदेव ने कहा था कि वो बारिश नहीं बरसाएगा 12 साल। गांव वालों ने रिक्वेस्ट करी। उसने बोला जाइए आप शिव जी को बोलिए। शिव जी को इंद्र ने बोल रखा था कि तुम 12 साल शंख नहीं बजाओगे, तुम शंख बजाओगे तो बारिश हो जाएगी। तो गांव वाले शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला कि आपको तो श्राप मिला हुआ है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो गांव वाले सारे ढीले पड़ गए, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन शिव ने बोला जब भी मैं शंख बजाऊंगा तो बारिश होगी, तो जरूर बारिश होगी। तो उसमें मैं लेकिन श्राप के कारण आपको नहीं कर सकता। तो उसमें क्या हुआ, सब ढीले पड़ गए, सब ने प्रैक्टिस छोड़ दी, अभ्यास छोड़ दिया, हल चलाना छोड़ दिया। सिर्फ एक इंसान था जिसने अभ्यास जारी रखा, उसने हल चलाता ही रहा। वो हारा नहीं, वो किसान था। जब उसकी इतनी मेहनत देखकर पार्वती ने देखा कि एक ही इंसान है जिसने अपनी जिद नहीं छोड़ी है, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है, उसने शिव जी को बोला कि ऐसे ही अगर तुम शंख बजाने का अभ्यास छोड़ दोगे तो शंख बजाना भूल जाओगे। शिव जी को ये बात बहुत जची। तो उन्होंने शंख बजाना शुरू करा तो बारिश शुरू हो गई। तो वो लोग श्राप से मुक्त हो गए। हमें अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना है। जैसे हमारा अभ्यास क्या है, रोज़ का सत्संग सुनना। फिर सत्संग में जो भी बताया जा रहा है कि घर में घर वालों को कैसे नम्रता प्यार से रखो, सेवा करो, तो ये सब अभ्यास है ना। तो इसमें इसका महत्व भी यही है। जो अभ्यास नहीं करता है, छोड़ देता है, तो वो तो फिर क्या रह जाता है। हमारी आदत है चीज़ों को डिले करते जाना। आज नहीं, वो बोलते ना, अच्छी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करो, बुरी चीज़ों को पोस्टपोन करो, है ना। प्यार करना है तो अभी जाके करके आ जाओ, गुस्सा करना है तो बोलो कल करूँगी। तो इससे क्या होता है, हमारा खुशहाली का जीवन हो जाता है। ऐसे ही हम कितनी चीज़ों को टालते जाते हैं। एक और छोटा सा दृष्टांत है। एक लड़के ने, छोटा बच्चा था पहले, बोलता जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जब वे बड़ा होता है तब कहता है मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर खुश हो जाऊंगा। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है जब मुझे पहली नौकरी मिलेगी तब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, खुश हो जाऊँगा। जब उसे पहली नौकरी भी मिल जाती है तब वह कहता है शादी करने के बाद करूँगा, खुश हो जाऊँगा। जब शादी भी हो गई तो कहता है जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर लेंगे तो मैं तब ये करूँगा। वो ये बड़े बड़े प्लान करता था अपने को, मन को खुश करने के लिए। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के बाद वह कहता रिटायर होने के बाद करूँगा। जब रिटायर होता है तो क्या देखता है कि ज़िंदगी तो उसकी आंखों के सामने से यूं ही गुजर गई। कुछ लोग ज़िंदगी में, हे अर्जुन, ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में अपनी बातों को, टाल मटोली की आदत को खूबसूरत शब्दों में छुपाते रहते हैं। कह देते हैं नहीं नहीं अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ। मैं 6 महीने सोचने के बाद भी वे कहेंगे मैं तो अभी भी उस बारीकी से उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये एक ऐसी बीमारी हो जाती है। अर्जुन, तू ऐसी आदतों से निकल और तू अपने अभ्यास पे जारी रह। जैसे उसने उसका अभ्यास करा था मछली की आँख का,
क्या दिखता था उसको? एक ही मछली की आंख दिखती थी। इसी अभ्यास के ऊपर एक और था कि एक बार अंधेरा था तो भीम खाना खाने लगे। द्वापर युग की बात है, जब महाभारत के लोग थे, ये सारे पांडु लोग। तो एकदम से अर्जुन ने बोला, भीम अंधेरा है, तुम्हारी ग्राही मुंह में कैसे गई? तो भीम ने बोला, अभ्यास। तो बोलते, ये ग्राही पेट में जा सकती थी, आंख में जा सकती थी, कान में जा सकती थी। उसने बोला, अभ्यास। तो ये अभ्यास ही तो है जो हमारे को परफेक्ट बनाता है। अभ्यास नहीं रहा तो हम निकम्मे बन जाते हैं। तो हमने उन आदतों को नहीं बिगाड़ना है, उन पे अभ्यास करके हमने अपने को परफेक्ट बनाना है। कि जिस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को छोटे छोटे एक सखा भाव, एक प्यारा भ्राता बन के उसके साथ वो मधुरता से उसको सिखा रहे हैं, ऐसे ही हम ऐसे उनके नक्श कदमों पे चलेंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। अभी जैसे ये चल रहा है, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें माहौल कैसा तैयार करना है ये हम सबके ऊपर डिपेंड है। बार बार मैं बोलती हूँ, लेडी ऑफ द हाउस, लेडी ऑफ द हाउस, वी हैव टू क्रिएट ए एटमॉस्फेयर ऐसा कि जिसमें सब खुशहाली से ये लॉकडाउन का टाइम पास करें। ये भी तो अभ्यास ही है ना। तो माहौल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? 64 कला। अगर 64 कला हमारे पास नहीं है तो क्या है? द्वापर युग में थे भगवान कृष्ण, उसी समय पांडु कौरव थे, उसी समय की बातें हैं जो ये माहौल क्रिएट करते थे। कैसा, चाहे लड़ाई का हो उसका भी माहौल क्रिएट किया जाता है, प्यार का हो उसका भी माहौल क्रिएट किया जाता है। इन सब चीज़ों का डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके स्वभाव, आपकी आदतें, आपको अभ्यास किस चीज़ का है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हमें माहौल तैयार करना है। यही है कलाएं जो हमें 64 कला 64 दिन में लॉर्ड कृष्णा ने सीख ली थी गुरुकुल में जाके, और 16 कला संपूर्ण थे। तो जब चंद्रमा पूरा बन जाता है, फुल मून, तो क्या होता है? 16 कला संपूर्ण। फिर वो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आ जाता है, जब कलाएं घटना शुरू हो जाती हैं, उनको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में किरणें जो है वो भरपूर होती हैं। ऐसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसे भरपूर हो इन सब चीज़ों से, तो देखो हमारा व्यक्तित्व ही अलग है। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए तो एक छोटा छोटा रोज़ एनलाइटनमेंट होगे तो आपका जीवन क्या बन जाएगा? कितना प्यारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, हमारी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कैसी होगी? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्सन आई एम, जिसके अंदर ना कोई राग द्वेष है, ना परचिंतन है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे सारे चैलेंज को लेके बैठे हैं ना, लेके चले हैं ना वो। हम तो छोटी छोटी बातों में हार मान के बैठ जाएंगे तो हमारा जीवन फिर बेकार गया। हर चीज़ की हम हैबिट बना दें, हर काम को एकदम से करने की आदत बना दें। इन दिनों आप सारे घर में हो, बर्तन पड़े हैं, काम पड़ा है, और आप बैठ के टीवी देख रहे हो, या ऐसे ही अपने कमरे में जाके सत्संग भी सुन रहे हो, वो भी ऐसा नहीं करो। इसको जब सब काम हो जाता है फिर आप सुनिए। घर वालों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कभी हम जिंदगी में कभी कभी क्या करते हैं, काम को टाल मटोल करते रहते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, फिर पछताते हैं बाद में। जब हमने कोई काम पूरा कर लिया हो तो कितनी खुशी मिलती है, कितना हौसला मिलता है, और आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को कैसे ख़त्म कर देता है। जैसे कोई पानी का टैंक में कोई छेद हो जाए तो टैंक को खाली कर देता है, ऐसे आधा अधूरा काम जो है आलस के कारण हमें वो क्या बना देता है। काम पड़ा है और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं तो वो हो गया तमस। तमोगुण हमरे में नहीं आना चाहिए इन दिनों में। इन दिनों और भी हम सतोगुण रजोगुण बन रहे हो। जब काम वाला कोई नहीं है तो आप कितने एक्टिव हो, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग बनता है। आप देखते हो जितने भी बाहर ख़त्म हुए हैं लोग सारे कितने डेलिकेट बन गए थे। कंफर्ट्स हमें डेलिकेट बनाते हैं। इमेजिन करो आज के बच्चों के घर में पहले से 10-10 एसी लग चुके हैं। वही अपने टाइम याद करो जहाँ एक कूलर लाने के लिए भी, कूलर का भी नहीं पता था कि कूलर है लगा हुआ।
कूलर आ गया तो सोचा बहुत अच्छा, और उसकी आवाज़ कितनी आती थी, आधी रात आपकी ज़िंदगी ख़राब होती होगी, नींद ख़राब होती होगी। तो आजकल कंफर्ट्स में क्या हो गया, कितने लोग ऐसे ही बिगड़ गए। कंफर्ट्स हमें आगे चैलेंजेस को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग नहीं होने देते हैं। एक मज़दूर बाहर जो चल रहा है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है बजाय थोड़ा जो बड़े आराम में है। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। इतनी नीट एंड क्लीन सिटीज़ में, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसी जगहों में ये सब कैसे हुआ है इतना? हमारे जहाँ इतना नहीं है। हमारे जहाँ इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, सहन करने की शक्ति हमारे में बहुत ज़्यादा है। बाहर सब अकेले अकेले रह रहे हैं, जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो कितना फ़ायदा हुआ कि हम इतने स्ट्रांग बन गए। हमने कितनी चीज़ों को सह लिया, ऐसे इतने सहजता से ही सह लिया, पता भी नहीं चला, और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन के निकल गई। तो छोटी छोटी बातें रोज़ आपको एनलाइटन करने के लिए ये चैनल खोले हैं कि आप लोगों को रोज़ का थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी मत लो क्योंकि टाइम इतना हैवी बन चुका है इस समय, जिसमें हर कोई खूब सारा स्ट्रेस में है। थोड़ा थोड़ा लेके 5-5 मिनट का भी थोड़ा एक वचन लगा लो, आपका जीवन सुंदर बन जाए। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस। हरिओम।